ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जिस भी व्यक्ति को कोई लड़की पसंद हो, कोई स्त्री पसंद हो, आप ये समझने का प्रयास करिए कि आपको अगर कोई भी लड़की पसंद हो तो उनके साथ आपका व्यवहार अब कैसा होना चाहिए। अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन के विषय में सोच रखा है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आप ये समझिए कि बहुत से बंधुगण का हमारे पास प्रश्न आया कि बोल रहे हैं कि गुरुदेव, हमें पहले से ही किसी लड़की के साथ अपना जैसे कि अफेयर था, संबंध था, अब हम उन्हें छोड़ें या उनके साथ संबंध बनाए रखें। कारण क्या है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे संबंध रखते हुए या नहीं कर सकेंगे, या फिर हमें उन्हें छोड़ना ही होगा। तो आप सर्वप्रथम ये जानिए कि बिल्कुल आपको तो छोड़ना ही छोड़ना होगा। ये 8 नियम में आता है। इन 8 नियम में आप ये समझिए कि किसी लड़की के साथ अगर आपका संबंध है तो आप तो पूरे के पूरे 8 नियम को भ्रष्ट कर देंगे। पूरे 8 नियम खंडित होंगे। आपका एक नियम नहीं, 8 नियम आपका खंडित होंगे। आप गलत बोलेंगे, गलत सोचेंगे, गलत तरीके से रहेंगे, गलत तरीके से टच करेंगे, हर कारण होगा आपका, ये समझिए। तो इसे तो छोड़ना ही होगा। अब ये सोचिए कि आपको अगर ये नहीं छोड़ सकते हैं, आप ये चाहते हैं कि देखिए ब्रह्मचारी के लिए नहीं है मेरे प्रिय बंधुओं, ब्रह्मचर्य में तो पालन करने के लिए इन्हें छोड़ना ही होगा। हर एक संसारी के लिए जो नहीं छोड़ सकता उन्हें अपना ये समझ लीजिए कि बल को छोड़ना होगा। वो अपने शरीर में से बल को निकाल रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे। यदि एक लड़की को पकड़ रहे हैं तो 100% वो अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे, अपने बल को छोड़ेंगे, अपने ताकत को छोड़ेंगे, अपने सौंदर्य को छोड़ेंगे, अपने ओज तेज को छोड़ेंगे, अपनी बुद्धि को छोड़ेंगे, अपने विकास को छोड़ेंगे। ये समझिए कि उनका हर चीज सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की तक आकर सीमित हो जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी आशिक आप देखिए सिर्फ और सिर्फ वही आगे पीछे लगा रहता है। कारण क्या है? पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ उसी के आगे पीछे हो जाता है। घर परिवार के चक्कर लगाते लगाते उनका समझ लीजिए कि आधा जीवन निकल जाएगा। और जब तक अंदर समझ लीजिए कि शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और थोड़ा बहुत बल बचा है, वो लगातार लगा रहेगा बंदा। तो आप यदि सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लगना चाहते हैं तो आपको ये सब कारण छोड़ना होगा। आपको अपने विकास को छोड़ना होगा। आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपका दिमाग बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा। आप मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अनुभव करेंगे इन बातों को और अगले आशिक पर देखकर आप अनुभव करते होंगे। इसलिए आपको तो उस लड़की को छोड़ना ही होगा। और उस लड़की को छोड़ने के लिए उन्हें आप बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो, और नहीं बता सकते तो फिर कोई बात नहीं, सीधा छोड़ दीजिए। और छोड़ने में ही आपका भलाई है, क्योंकि आप यदि उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको इन सबको छोड़ना होगा। अपने परिवार के सुख समृद्धि को छोड़ना होगा, आपको अपने सपने को छोड़ना होगा। आप जो अपने जीवन में पाने वाले हैं, सोचते हैं कि हमें ये करना, ये करना, ये करना, वो सभी को छोड़ना होगा एक लड़की के पीछे। अगर उस लड़की को छोड़ नहीं पा रहे हैं आप तो 100% इन्हें छोड़ना होगा। और इन्हें अगर पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कोई भी इस संसार में अपने लक्ष्य को पाया है, आप ये समझिए छोटे से छोटा लक्ष्य, बड़े से बड़ा लक्ष्य, उनके मार्ग में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो इधर उधर भागने का कार्य नहीं करते, एक लक्ष्य पर चलते हैं। तो वो लक्ष्य यदि आपके पास है कि हमें ये पाना है तो उसे पाने के लिए आपको इन्हें छोड़ना ही होगा। और यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप इधर उधर भागने का कार्य अपने आप में ला रहे हैं और भागते भागते आप थक जाएंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल पूरा जीवन सूना हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे पूरे अपने जीवन में। यही 90% की तरह आएंगे, कमाएंगे, खाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे भोग कर कर। कुछ कारण नहीं बना कि आपने कुछ किया। जाते वक्त, जाने के बाद आपके नाम को कोई याद करने वाला नहीं है। और यदि आपके नाम को कोई याद करने वाला है तो आपको इन्हें छोड़ना होगा, अपने लक्ष्य को पाना होगा। और लक्ष्य यदि आपने पा लिया तो आपको याद करने वाले होंगे। और लक्ष्य उतने पे भी ये समझिए कि लड़की को छोड़ देने में भी लक्ष्य पा लेना, ये नहीं कि पा ही लेंगे, उसके लिए भी बहुत ही अधिक कठिनता आपको होगी, बहुत ही अधिक संघर्ष करना होगा। इन संघर्षों को अगर आप जीना चाहते हैं तभी आप ये कार्य करिए। और ब्रह्मचर्य संघर्ष का नाम है। ब्रह्मचर्य ये समझ लीजिए कि तपस्या का नाम है, तप का नाम है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको ये कार्य करना ही होगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आगे अग्रेषित करिएगा, जिससे अन्य जन भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।